नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और हमारे द्वारा जो नेट के लगातार जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियो डाले जा रहे हैं उनके अंदर जो है वो मैकियावली का आखिरी वीडियो है। उसके बाद अगले विचारक हॉब्स लॉ रूसो की तरफ अपन चलेंगे और लगातार वीडियो हम डेली वीडियो डाल रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, थैंक यू। और अब बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। अब चलते अपन पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अपना मैकियावली अपने युग का शिशु या प्रथम आधुनिक चिंतक। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैकियावली के बाद में राजनीति विज्ञान का आधुनिक युग शुरू हो गया, इसलिए इसे प्रथम आधुनिक चिंतक मैकियावली को क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक चिंतक। और कहा किसने? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। डनिंग जो विचारक है उन्होंने इसे सबसे पहले प्रथम आधुनिक चिंतक अथवा अपने युग का शिशु अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्यों भाई, क्यों कहते हैं? तो क्योंकि मैकियावली जो है वो आधुनिक युग के प्रथम विचारक थे, और प्रथम जो होता है वो शिशु अर्थात बच्चा ही होता है। तो इसलिए आधुनिक ये जो थे वो कैसे विचारक थे? शिशु थे अपने युग के, और प्रथम आधुनिक चिंतक हो गए। अब अगली चीज कही जोन्स ने। अगला विचारक जो है जिन्होंने इसके ऊपर विश्लेषण दिया वो थे जोन्स ने कहा कि मैकियावली अपने युग का श्रेष्ठ सारांश, क्या है? श्रेष्ठ सारांश है, अर्थात बढ़िया सार है। ठीक है, तो श्रेष्ठ सारांश से बात किसने कही? जोन्स ने। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरी, ये तो ज्यादातर को याद रहती है लेकिन ये नहीं रह पाती, तो इसको याद रखिएगा। श्रेष्ठ सारांश मतलब अच्छा सार निकलता है जोश के साथ, तो जोन्स से याद रख लेना। ठीक है, चलते अपन पुनर्जागरण, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र, इटली की दुर्दशा और व्यवहारिक अनुभव से प्रभावित होकर के मैकियावली ने अपने विचार दिए थे। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि पुनर्जागरण, फिर से जागरण, पुनः जागरण, क्योंकि देखिए नया युग था, आधुनिक युग था और ये पुनर्जागरण का युग था। धर्म और जो धर्म की और जो नैतिकता की जो बंधनें थी उन सबको तोड़ करके पुनः मनुष्य को एक नए युग की तरफ यात्रा करनी थी, पुनः जागरण करना था। इसलिए मैकियावली जो है उस युग का शिशु है, उस युग में पैदा हुआ जब पुनर्जागरण चल रहा था या पैदा हुआ था। तो इसलिए एक तो कहते हैं इनको शिशु। फिर शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र, मैकियावली के विचारों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको अच्छे से याद रखनी है वह है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र। वो शक्तिशाली भी चाहते थे, निरंकुश शासक भी चाहते थे और बुद्धिमान शासक भी चाहते थे। इसलिए शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का विचार भी किसने दिया? मैकियावली ने। इसके लिए आपको एक परिभाषा जो पहले पढ़ाई है मैंने आपको, वो आप अच्छी तरह याद रखें कि मैकियावली के अनुसार शासक में शेर और लोमड़ी का संयुक्त गुण होना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान भी होना चाहिए और ताकतवर भी होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं इटली की दुर्दशा। देखिए, मैकियावली के माइंड में चीज थी कि इटली जो है वो टुकड़े में बटा हुआ है और बहुत सारे टुकड़ों में बटे होने के कारण ही उसकी दुर्दशा आज है और एक शक्तिशाली राजतंत्र नहीं बन पाया। इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले इटली का एकीकरण होना चाहिए और मजबूत शासक के माध्यम से होना चाहिए। ये बात मैकियावली की बहुत अच्छी बात थी, उसने राष्ट्र के एकीकरण की बात उसने कही थी। व्यवहारिक अनुभव, मैकियावली जो है वो अपने जीवन के व्यवहारिक अनुभव से भी बहुत अधिक प्रभावित था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैकियावली जो है अपने युग का श्रेष्ठ सारांश था, अर्थात उसने जो जीवन में व्यवहारिक अनुभव लिए उन व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर उसने अपना विचार दिए। तो जो कुछ उसने जीवन में सार ग्रहण किया उन सार का ही उसने क्या दिया था? सारांश उसने प्रकट किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैकियावली अपने युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और श्रेष्ठ जो है वो सारांश, अपने युग का श्रेष्ठ सारांश जो है वो हम कह सकते हैं किसे? मैकियावली को। अब चलते हैं दोस्तों कि मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जब हम कहते हैं तो इसे क्या रीजंस बनते हैं जिनके माध्यम से हम इस गारंटी से कह देते हैं कि मैकियावली जो है वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक ही है। तो देखिएगा, पहली बात उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। जो इससे पहले के जो दृष्टिकोण थे, जैसे प्लेटो और अरस्तु के जो दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में, हालांकि 100% तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है कि वो आदर्शवादिता, नैतिकता और जो अन्य जो काल्पनिक विचार जिसे हम बोल सकते हैं उन पे टिका हुआ था। लेकिन ये कुछ हद तक यथार्थ की तरफ है। कौन? मैकियावली कुछ हद तक यथार्थ को स्वीकार करता है। दूसरी चीज, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरी बात यह कि मैकियावली का जो दृष्टिकोण है वो साइकोलॉजिकल था, मतलब ऐसे
उस पर गहन चिंतन किया जा सकता है। चलाऊ चीज नहीं थी कि बस कल्पना कर ली बात खत्म, नहीं, साइकोलॉजिकल फिट बैठने वाला विचार उसके थे। तो इसलिए हम इसे आधुनिक युग का कह सकते हैं। तीसरी बात, धर्म और नैतिकता को राजनीति से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि मैकियावेली ने राजनीति से धर्म को, नैतिकता को अलग कर दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। इन्हीं के कारण से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली अपनी युग का शिशु और आधुनिक राजनीति का प्रवर्तक या आधुनिक राजनीति का जो है वो हम कह सकते हैं चिंतक जो है वो हम कह सकते हैं। तो इन्होंने पृथक किया, किसको? धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया। अगर हम देखें तो प्रभुसत्ता की धारणा की स्वीकृति, तो दोस्तों मैकियावेली जो है उसने प्रभुसत्ता की धारणा अर्थात सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसे पूरी तरह स्वीकार किया, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन में प्रभुसत्ता की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए ये उनके प्रतिनिधि विचारक के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं। तो मैकियावेली जो है वो प्रथम आधुनिक चिंतक इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने प्रभुसत्ता को स्वीकार किया था, प्रभुसत्ता का जो कंसेप्ट है संप्रभुता का, सॉवरेंटी का, उसे स्वीकार किया था। फिर देखते हैं राष्ट्र राज्य का जनक कौन? मैकियावेली। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले कही आपको कि इटली के एकीकरण की बात करते थे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली राष्ट्र राज्य के जनक थे, अर्थात वो जो नगराज्य की जो अवधारणा थी, जो प्लेटो अरिस्टो के माध्यम से दी जा रही थी, उसका एक विस्तृत रूप लेकर के आए कौन? मैकियावेली। और उन्होंने राष्ट्र राज्य एक मतलब यूनियन रूप से इटली को पूरी तरह संगठित करने की दिशा में उन्होंने काम किया। फिर चलते हैं शक्ति की राजनीति का जनक मैकियावेली जो है उन्होंने साफ कहा था कि इस राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, अर्थात उन्होंने शक्ति को, राजा के लिए शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, और शक्ति यानी पावर उसको राजनीति का जनक, शक्ति की राजनीति का जनक मैकियावेली को माना जाता है। और जनक है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिर से ये प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, क्योंकि इन्होंने ही आधुनिक राजनीति का जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट शक्ति राजनीति जो है वो सबसे पहले मैकियावेली ने ही दी थी। फिर हम कहें व्यक्तिवाद का पूर्वगामी, व्यक्तिवादी जो विचारक है, क्योंकि आधुनिक राजनीति में व्यक्तिवाद का, उदारवाद का इनका बहुत अधिक महत्व है, तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवादियों के पूर्वगामी थे मैकियावेली। वो व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व देते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवादिता के पूर्वगामी हैं। व्यक्तिवाद तो नहीं ला पाए थे क्योंकि उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की थी, इसलिए पूर्णतः व्यक्तिवाद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके जस्ट पूर्वगामी अर्थात कुछ हद तक व्यक्तिवाद की तरफ चलने वाले विचारक के लगते थे। फिर हम कहें भौतिकवाद के पूर्वगामी, जब व्यक्तिवाद आता है तो निश्चित रूप से भौतिकवाद भी आता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब मैकियावेली व्यक्तिवाद के पूर्वगामी है तो भौतिकवाद के भी निश्चित रूप से पूर्वगामी, अर्थात यहाँ पूर्वगामी का मतलब ये हुआ कि ये न तो पूर्णतः व्यक्तिवादी थे न पूर्णतः भौतिकवादी, लेकिन उनसे पहले के विचारक हम इन्हें मान सकते हैं। फिर हम देखें संघ राज्य यानी जैसे भारत राज्य है कि कई प्रांत हैं और उसके अंदर केंद्र सरकार है, तो और केंद्र के अंडर में सारे प्रांत बंधे हुए हैं। समझौते के माध्यम से भारत नहीं अमेरिका है, लेकिन जो भी संघ हो, चाहे वो समझौते के माध्यम से हो अथवा मजबूरी वाला, जैसे भारत का संघ जो है वो हम कह सकते हैं संयुक्त संघ, ठीक है, अर्ध संघ जिसकी अवधारणा दी गई है, तो इस प्रकार का हो, लेकिन कुल मिलाकर के संघ हो, ये बात मैकियावेली ने स्वीकार की, अर्थात उसने इटली को एक करके और उसे संघ के रूप में गठित करने की बात कही थी। इसलिए संघ राज्य का भी एक तरह से क्या है, ये पूर्वगामी विचार, इन तीन विचार उसने देने के बाद में ही पनपे, ऐसा हम मान सकते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाद, ये इनके विचार के बाद आया, भौतिकवाद ये मैकियावेली के बाद आया, संघ राज्य ये मैकियावेली के बाद आया। ये सब चीजें मैकियावेली के बाद में ही प्रकट हुई। ठीक है दोस्तों, अब मैकियावेली पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, इसके बाकी वीडियोस में पहले डाल चुका हूं और आखिरी वीडियो जो कुछ था इसमें वो मैंने डाल दिया है। मैकियावेली का अगर आपने पूरे कंसेप्ट देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो वीडियोस है वो अब अगले विचारक से हम शुरू करेंगे, तो इसके लिए अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।